तो क्या कहा था सुंदरकांड पाठ में माँ जानकी ने हनुमान जी को, अजर अमर गुण निधि सुत होई, करहूं बहुत रघुनायक छो। इस पंक्ति का मतलब यह है कि हनुमान जी को जब माता जानकी ने कई प्रकार के आशीर्वाद दिए, उसके बाद भी हनुमान जी प्रसन्न होकर नाचे नहीं। और जब माँ जानकी ने ये बोल दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत होई, वो तीनों प्रकार के जब आशीर्वाद, और उससे बड़ा ब्रह्मांड में कोई आज के दिन आशीर्वाद नहीं गाया गया है। ये पंक्ति का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसको किसी और आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जी बहुत ही सुंदर। तो मैं कह रही थी बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। मतलब अभी तक हम देखते जितने भी शो आते हैं वो वही आज के मॉडर्न सॉन्ग्स जो हैं उन पर बेस्ड होते हैं। बच्चे आते हैं या यंगस्टर्स आते हैं और वही गाने वो गाते हैं। हम सुबह उठकर हाँ हाँ हनी सिंह ही चलता है, एक ये बात है। लेकिन आजकल का जो युवा है उसको अगर देखा जाए तो साफ तौर पे हमें सुबह उठकर गीत भजन यही सुनना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कुलदीप जी कि क्या मतलब कितना चेंज लाएगा ये कौन बनेगा भजन सम्राट हमारे जीवन में? धन्यवाद नेहा जी, आपने बहुत अच्छा कहा। लेकिन मैं थोड़ा सा एक इत्तेफाक रखता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि हम किसी और का नाम इस शो में लें और किसी के किए हुए कर्मों को हम तुच्छ मानें। वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है और उनका अपना आत्मिक स्तर है। जिस तरीके से वो जिस माहौल में पले बड़े जी रहे हैं उस तरीके से अपने कार्यक्रम ले रहे हैं। ये अपने अपने संस्कारों का फ़र्क है, इसलिए हम चाहेंगे, माफ़ी भी चाहेंगे कि आगे से हम किसी का नाम इस तरह से ना लें अपने कार्यक्रम के बीच में। अब चूँकि ले लिया है, सच्चाई है, इसलिए छिपा भी नहीं सकते, कोई बात नहीं। वो सच्चाई वही मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन आपकी उन भावनाओं से किसी को ठेस पहुँचे, अगर पहुंच भी गई हो तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन सच्चाई आपने बोली है इसलिए माफ़ी मांगने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, माफ़ी के पात्र कुलदीप जी हम भी होंगे, क्योंकि अगर किसी का नाम गलत तरीके से हम ले दें तो ज़रूर माफ़ी के पात्र हैं। लेकिन हम किसी को बढ़ावा देकर अगर नाम लेना चाहें तो माफ़ी नहीं। मैं तो चाहूँगा कि हम उनका बढ़ावा ही उनको हम दे रहे हैं। और आज की युवा पीढ़ी को उससे निकालने का प्रयास जो आप कर रहे हैं उसके लिए उसको अग्रसर उस तरफ करना होगा। जरूरी नहीं है कि युवा पीढ़ी उठते ही राम नाम की जगह दूसरा ही नाम जपने लगे, तो उससे इतर करने के लिए वो जरूरी भी है। तो दूसरा मैं यहाँ पर एक बात हेमंत जी की बात से जोड़ना चाहूँगा कि एक लाइन है बहुत पहले कभी लिखी गई थी, और क्यों लिखी गई तो वो बाद में डिस्कस करेंगे कि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। चूँकि हम लोग बेसिकली क्या है, संत मत को अपनाते हैं, संत मत में ही अपना जीवन देखते हैं। और संत मत क्या है, वो एक सनातन सभ्यता है, सनातन पद्धति है। कहीं ना कहीं आज तथाकथित संत लोगों ने आकर के संतत्व को भी मलिन कर दिया है, धूमिल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे पत्रकार को जो 25-26 साल से केवल जर्नलिज्म में खाटी पत्रकारिता करता हो, सिर्फ क्राइम सेगमेंट पे प्रोग्राम बनाता हो, और वो एकदम से 100% आध्यात्मिक कार्यक्रम अगर बनाने लग जाए, एकदम से अगर चेंज हो जाए, तो उसके पीछे मैं समझता हूँ कोई प्रभु की विशेष कृपा है। और वो विशेष रूप से कुछ चाह रहे हैं ऐसा करवाना, जो संभवतः उन्होंने कोई अपना उनका एक कारण रहा होगा। उस पर भी मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये भविष्य के गर्त में सारी चीज़। मैं कुलदीप जी की बात के समर्थन करते हुए अपनी कविता की 4 लाइनें सुना। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि भाई साहब एक वो भजन की लाइन आपकी जो उससे मिल खाती है। हाँ, मैं पहले तो इनके प्रयास के को समर्पित 4-6 लाइनें हैं। स्वागत है। सूरज अपनी रोशनी रात के आंचल में छिपाकर सो जाए, या फिर निकल पड़े लंबे सफ़र, मुझे तो रात की तन्हाई का सामना करना है। कतरा कतरा बन पिघलना है मुझे, एक अदद मोमबत्ती की तरह सुबह होने तक। बहुत तो सुबह की इंतज़ार में मेरा जो भी हो वही मैं अपनी एक प्रार्थना भजन के रूप में या जो भी है गेयता, तो मैं इसमें क्योंकि गायन उतना नहीं है पर मैं सुनाता हूँ उसको। स्वागत है। मैं तो बनकर रह जाऊं तेरा दास, पाऊं स्थान नित चरणों के पास। मैं तो बनकर रह जाऊं तेरा दास, पाऊं स्थान नित चरणों के पास। है आत्मा प्यासी जन्म जन्म की, काटूं कैसे मैं जन्म मरण की फांस। देखूं मैं नित तुझे, बुहारूं तेरी राह, देता आनंद तू रखता नहीं उदास। पाऊं स्थान नित चरणों के पास।
तू ही हरि विष्णु कभी हर नाम धरे, तू ही हरि विष्णु कभी हर नाम धरे, कभी क्षीर सागर बसे, कभी बसे कैलाश। पाऊं स्थान निज चरणों के पास, नहीं जानता योग न भक्ति का ज्ञान, कण कण में मैं तो जानूं तेरा रास, कण कण में मैं तो जानूं तेरा रास, मैं तो बनकर रह जाऊं तेरा दास। लगी बस एक ही टेर जीवन हो धन्य, द्वार खुला है बिराजो मेरे घनश्याम, मैं तो बनकर रह जाऊं तेरा दास। कभी राम कहूँ मैं कभी पुकारूं श्याम, कभी राम कहूँ मैं कभी पुकारूं श्याम, आ ही जाओगे घट में है मुझे विश्वास, मैं तो बनकर रह जाऊं तेरा दास। बहुत और अंत में अमरता नहीं बस रहे तेरा ध्यान, अमरता नहीं बस रहे तेरा ध्यान, अंतिम क्षण में आंखों में तेरा वास, मैं तो बनकर रह जाऊं तेरा दास। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जब हम अपनी अभिव्यक्ति को उस ईश्वर के साथ जोड़ते हैं, और एक छंदमुक्त रचना में काशी में मेरा 2 साल प्रवास रहा, भगवान स्वागत आशुतोष के चरणों में, तो उसको नमन। शायद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी काशी के महत्व को समझा और अपना चुनाव क्षेत्र और अपना कर्म क्षेत्र राजनीति का बनाया, शायद उसी की कृपा है। शत शत नमन है काशी, शत शत नमन है काशी, भैरव की कृपा से जहाँ रहा मेरा प्रवास, संकट मोचन के पास हुआ मेरे भौतिक दैविक कष्टों का नाश, शत शत नमन है काशी। उत्तर वाहिनी होती यहाँ गंगा, उतर जटाओं से शिव की, उत्तर वाहिनी होती यहाँ गंगा, उतर जटाओं से शिव की, चरण प्रक्षालन करती बहती उनके आसपास, शत शत नमन है काशी, भैरव की कृपा से जहाँ रहा मेरा प्रवास। माँ अम्बा की शक्ति से पाई मैंने नित नई आस्था और विश्वास, पाप और पुण्य के चक्र में भटकता जगत पाता यहाँ विश्राम, शत शत नमन है काशी। यहीं पर रहकर मिले, यहीं पर रहकर मिले कबीर और तुलसी को अपने अपने राम, यहीं पर रहकर मिले कबीर और तुलसी को अपने अपने राम, प्रभु को मानकर चंदन बनाकर खुद को पानी, यहीं किया रैदास ने वंदन। अब चाहा नहीं किसी मोक्ष की मैंने शिव को पाया है, नहीं बैठा वह किसी मंदिर में, वह तो घट घट में समाया है। क्या करूं क्या मैं वर्णन महिमा का तेरी, रुंध रहा है कंठ मेरा शब्द नहीं है पास, शत शत नमन है काशी, भैरव की कृपा से जहाँ रहा मेरा प्रवास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तो ये भी एक बुखार है अपने आप में और एक नशा है। हाँ। हरि नाम का, हरि नाम संकीर्तन का और ऊपर से भजन का। तो अच्छा लगा आप स्टूडियो आए, आपने अपने विचार रखे और हमें कृतार्थ किया। हमारे दर्शकों ने कुछ एक कविता को किस तरीके से, साहित्य सृजन को किस तरीके से भजन में तरीके से समझा जा सकता है, और अंतर में जो सतत भजन चल रहा है जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना है, उससे कैसे जोड़ा जाए। तो बाहरी माध्यम जो होते हैं साहित्य के माध्यम से अंतर के जो पट खुलते हैं, आपने उसमें एक बहुत अच्छा एक योगदान इस कार्यक्रम में दिया। आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। भी बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया और दर्शकों तक मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम रहे, यही हमारी शुभकामनाएं। और प्रभु के चरणों में यही हमारा भजन नित रहेगा कि कुलदीप जी का ये कार्यक्रम दर्शकों को भी उतना ही भाए और बहुत अच्छे देर तक चले और लंबे समय तक प्रतिदिन उनके एक जीवन का अंग बन करके उभरे, यही हमारी कामना है। सूचना और देना चाहूँगा इस बीच में कि जो दर्शक इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, इस समय टीवी पर जो भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, अगर आप कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप स्टूडियो में हमारे साथ बैठ करके भजन की चर्चा करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आप नंबर डायल करें, समय लेकर के हमारे स्टूडियो पधारें, आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, सुना आपने कि आज फिर हमने एक बार फिर हमने भजन पर चर्चा की। आज हमारे साथ उपाध्याय जी, हेमंत जी और कुलदीप जी स्टूडियो में थे और उन्होंने भजन के बारे में एक और जानकारी दी और उस पर चर्चा हुई। तो ये जानकारी, ये चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। इसी के साथ
हम आपसे अब विदा लेंगे। जय श्री राम, ओम सनातन।